कई बार महर्षि से पूछा जाता कि यदि वे अपने अनुयायियों को इस पथ पर आने से मना करते हैं तो उन्होंने संसार का त्याग क्यों किया और आश्रयहीन अवस्था में क्यों आए। वे उत्तर देते कि वह उनका प्रारब्ध था। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आत्मानुसंधान का पथ और उसके साथ ही समरसतापूर्ण कर्म उनके द्वारा रचा गया वह पथ था जो हमारे समय की ज़रूरतों के अनुसार था। यदि वे उस पथ को स्थापित करना चाहते थे तो उन्हें आत्मनिष्ठ ज्ञानी होना था। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक अभ्यास कर सकता हूँ? महर्षि कहते हैं, हाँ, निश्चित तौर पर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। भक्त पूछता है, क्या यह सांसारिक जीवन बाधा नहीं है? क्या सारी किताबें सन्यास की हिमायत नहीं करती? महर्षि कहते हैं, संसार केवल मन में है। यह स्वयं आप नहीं कहता, मैं संसार हूँ। यदि ऐसा कहता तो यह आपकी नींद के दौरान भी होता। यह आपकी नींद के दौरान नहीं होता, इसलिए यह अस्थायी है। जो अस्थायी होता है वह सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे आत्मा आसानी से वशीभूत कर सकती है। केवल आत्मा ही स्थायी है। संन्यास का अर्थ है कि आप आत्मा के साथ अनात्मा से पहचान जोड़ रहे हैं। जब अज्ञान लुप्त होगा तो अनात्मा भी लुप्त हो जाएगी। यही सच्चा संन्यास होगा। एक भक्त प्रश्न करता है, तब आपने युवावस्था में अपने घर का त्याग क्यों किया? महर्षि कहते हैं, यही मेरा प्रारब्ध है। किसी के जीवन में उसकी दिशा प्रारब्ध ही तय करता है। मेरा प्रारब्ध यही था, आपका प्रारब्ध यही है। भक्त प्रश्न करता है, क्या मुझे भी संन्यास नहीं लेना चाहिए? महर्षि कहते हैं, यदि यह आपका प्रारब्ध होता तो आपके मन में यह सवाल ही नहीं आता। भक्त प्रश्न करता है, तब मैं यह मानकर चलता हूँ कि मैं इस भौतिक संसार में रहकर आध्यात्मिक कार्य करूँगा, परंतु यदि मैं ऐसा करता हूँ तो क्या मैं इस जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? महर्षि कहते हैं, इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आप सदा ही एक आत्मा हैं। जतन से किए गए प्रयत्न कभी असफल नहीं होते। सफलता अपना परिणाम अवश्य देती है। महर्षि से भेंट करने के लिए अनेक भारतीय और यूरोपीय आगंतुक आते थे। अक्सर यह विपरीत प्रश्न पूछा जाता। यह नहीं पूछा जाना था कि क्या उन्हें संन्यास का त्याग करना चाहिए, यह पूछा जाता था कि वे इसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। संसार में रहकर भी इसका ना रहना, आंतरिक आध्यात्मिक जिज्ञासा के साथ जीवन की दशाओं को अपनाना उन्हें पलायन लगता। भगवान काफ़ी हद तक प्रश्न पूछने वाले की समझ के हिसाब से जवाब देते थे। यदि पूछने वाला आध्यात्मिक समझ रखता तो उसे भीतर की ओर मोड़ने को कहते थे। एक भक्त प्रश्न करता है, यह संसार अज्ञान में क्यों खोया है? तो महर्षि उत्तर देते हैं, आप स्वयं को देखिए और संसार को स्वयं को देखने दीजिए। आपकी आत्मा क्या है? यदि आप एक शरीर हैं तो एक भौतिक संसार भी है, परंतु यदि आप आत्मा हैं तो केवल आत्मा है। आगंतुक प्रश्न करता है, आप सामाजिक सुधार के बारे में क्या सोचते हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्म सुधार अपने आप ही सामाजिक सुधार का परिणाम हो जाता है। आत्म सुधार करें और समाज का सुधार स्वयं ही हो जाएगा। महर्षि कहते हैं, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। जब एक व्यक्ति गाड़ी में सवार होता है तो वह अपना सामान कहाँ रखता है? भक्त उत्तर देता है, लगेज वैन या कंपार्टमेंट में रखता है। महर्षि कहते हैं, वह उसे अपने सिर पर नहीं रखता या गाड़ी चलने के दौरान उसे गोद में नहीं उठाए रखता। भक्त कहता है, कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा। महर्षि कहते हैं, यह बात उससे भी 1000 गुना अधिक मूर्खतापूर्ण होगी कि एक बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के बाद आप स्वयं अपना बोझ सिर पर लिए रहे, फिर भले ही वह पथ ज्ञान का हो या भक्ति का। भक्त कहता है, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर सकता हूँ? महर्षि कहते हैं, आपको मंदिर के बुर्ज की याद है? इस पर अनेक मूर्तियाँ अंकित होती हैं, है ना? नीचे बुनियाद में 4 मूर्तियाँ एक एक कोने पर स्थित होती हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? भक्त कहता है, जी। महर्षि कहते हैं,
अगर मैं आपसे कहूँ कि मीनार को इनका ही सहारा होता है। भक्त कहता है, यह कैसे संभव है? भगवान क्या कहना चाहते हैं? महर्षि कहते हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी कि आप कहते हैं कि आप जीवन का सारा बोझ, चिंता और जिम्मेदारी उठाते हैं। संसार का स्वामी सारा बोझ उठाता है, आप केवल ऐसा करने की कल्पना करते हैं। आप अपना सारा बोझ उन्हें सौंप सकते हैं। आप जो भी करेंगे, आपको उसे सही समय पर करने का साधन बनाया जाएगा। जब तक आपकी उसे करने की इच्छा नहीं है, तब तक यह कल्पना ना करें कि आप उसे नहीं कर सकते। आपको इच्छा से शक्ति नहीं मिलती, प्रभु ही असली बल है। कई बार संसार की दशा के बारे में चिंता होती और जिम्मेदारी अपने पर लेने की इच्छा जागती है। एक भक्त कहता है, हम बहुत ही संकटपूर्ण हालात में जी रहे हैं। क्या महर्षि संसार के भविष्य पर अपनी राय देना चाहेंगे? महर्षि उत्तर देते हैं, आपको भविष्य की चिंता क्यों करनी चाहिए? आप तो वर्तमान को भी अच्छी तरह नहीं जानते। वर्तमान की चिंता करें और भविष्य अपनी देखरेख स्वयं ही कर लेगा। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या यह संसार जल्दी ही मैत्री और परस्पर सहायता के नए युग में कदम रखेगा या यह कलह और युद्ध में खोकर रह जाएगा? महर्षि उत्तर देते हैं, केवल एक ऐसा है जो संसार का चालन करता है और इसकी देखरेख का काम भी उसका ही है। जिसने संसार को जीवन दिया है वह जानता है कि इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए। आप नहीं, बस वही इस संसार का बोझ उठाता है। भक्त प्रश्न करता है, यदि कोई निष्पक्ष भाव से देखे तो यह देखना कठिन है कि यह इसने ही देखरेख कहाँ से आती है। महर्षि कहते हैं, आप जैसे हैं वैसा ही संसार है। जब आप स्वयं को नहीं समझ सकते तो संसार को समझने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह एक ऐसा प्रश्न है, सत्य को जानने के बाद इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। लोग ऐसे ही प्रश्नों में अपनी ऊर्जा लगाते रहते हैं। सबसे पहले तो अपने पीछे छिपे सत्य को जानो, तब आप उस संसार को जानने की बेहतर स्थिति में आ सकोगे जिसका आप एक अंश हो। एक और आगंतुक ने महर्षि से पूछा, क्या वे उसकी पुस्तक की प्रस्तावना लिख देंगे? उसकी पुस्तक का शीर्षक द डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड या ऐसा ही कुछ था। उसने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति परिचय तो लिख देगा, परंतु यदि महर्षि भी कुछ पंक्तियां देते तो उनका संदेश और आशीर्वाद भी पाठकों को मिल जाता। महर्षि ने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा काम कभी नहीं किया, इसलिए उनसे इसे करने की उम्मीद ना की जाए। वह बार बार आग्रह तो करता रहा और मुझे भी उसे समझाने में परेशानी आई कि उसके बहलाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह कहने लगा कि संसार को भगवान के आध्यात्मिक संदेश की सख्त ज़रूरत है और भारत व संसार के युवा वर्ग का सही तरह से पालन पोषण नहीं हुआ, उनके भीतर धर्म को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया, आदि आदि। मुझे उसे बताना पड़ा कि भगवान का मानना है कि संसार को सुधारने से पहले मनुष्य खुद अपने भीतर सुधार लाए। जब वह स्वयं ज्ञान पा ले और इसके बाद भी उसके मन में यह इच्छा पैदा हो, तब वह यह कर सकता है। मुझे लगा कि अभी बहस लंबी चलेगी, परंतु किस्मत से प्राणायाम का समय हो गया और उसे अपनी टेक छोड़नी पड़ी। फिर एक भक्त प्रश्न करता है, क्या मुझे कष्ट में डूबे संसार की मदद करनी चाहिए? महर्षि कहते हैं, जिस शक्ति ने तुम्हें रचा उसी ने संसार की रचना की है। यदि यह रचना ईश्वर की है तो इसकी देखरेख का दायित्व भी तुम्हारा नहीं है, उस ईश्वर का ही है। भक्त प्रश्न करता है, परंतु हम संसार में पीड़ा देखते हैं। एक व्यक्ति भूखा है, यह एक भौतिक सत्य है, यह उसके लिए असली है। क्या हम इसे सपना माने और उसके कष्ट के प्रति अनासक्त बने रहें? महर्षि कहते हैं, ज्ञान या सत्य के दृष्टिकोण से आप जिस कष्ट की बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से एक स्वप्न ही है। जिस तरह यह जगत भी एक स्वप्न है और वह कष्ट उसका एक छोटा सा अंश है। जब आप एक सपना देखते हैं
तो सपने में देखते हैं कि आप भूखे हैं और दूसरे लोग भी भूख से पीड़ित हैं। आप स्वयं भोजन करते हैं और दयावश अपने सामने दिख रहे भूखों का भी भोजन करवा देते हैं। जब तक सपना चल रहा था तब तक आपके लिए वह कष्ट उतना ही सत्य था जिस तरह अभी आपको यह जगत दिखता है। ज्यों ही आप जागते हैं तो आपको लगता है कि वह सब तो झूठ था। हो सकता है कि आपने सोने से पहले भरपेट भोजन किया हो, परंतु तब भी आप सपने में देखते हैं कि आप सारा दिन तेज धूप में काम करने की वजह से थके हुए हैं और आपको तेज भूख लगी है। फिर आप उठते हैं तो पाते हैं कि आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है और आप अपने स्थान से हिले तक नहीं हैं, परंतु आप सपने में यह सब नहीं कहा जा सकता। उस समय आपके कष्ट को भी सत्य ही माना जाएगा। सपने में मिलने वाली भूख उसमें मिले भोजन से ही शांत होगी। उस समय जो लोग भूखे थे वे भी उसी भोजन से तृप्त होंगे। आप सोने और जागने की दोनों अवस्थाओं का कभी मेल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जब तक आत्मबोध पाकर इस माया रूपी जगत से बाहर नहीं आते, आपको दूसरों का कष्ट देखकर उसे दूर करने की समाज सेवा अवश्य करनी चाहिए, परंतु ऐसा करते हुए आपके मन में अहंकार ना हो जाए। आपके मन में यह भाव ना आए इस काम को मैं कर रहा हूँ। आपको यह अनुभव करना चाहिए कि मैं प्रभु के हाथों का साधन हूँ। ठीक इसी तरह आपके मन में यह भाव भी न आए कि आप अपने से नीचे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। वह मदद चाहता है और मैं इसी स्थिति में हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ और वह मुझसे हीन है। आपको उसकी सेवा ऐसे करनी चाहिए मानो आप उसके भीतर बैठे प्रभु की सेवा कर रहे हों। यह सारी सेवा उस आत्मा की सेवा ही है, किसी दूसरे की नहीं। आप किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही सेवा और मदद कर रहे हैं। एक भक्त पूछता है, क्या देशभक्त बनना हमारा कर्तव्य नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, आपका कर्तव्य है कि आप हों, आप यह और वह ना हो। बस आपको अपने आप में स्थिर रहना है। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या स्वराज या स्वतंत्रता पाने की इच्छा उचित है? महर्षि कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह इच्छा स्वहित से आरंभ होती है। हालांकि लक्ष्य के लिए किया गया व्यावहारिक काम धीरे धीरे नजरिए को विस्तृत करता है ताकि व्यक्ति देश के साथ एकात्म हो सके। अपने निज रूप को विलीन करने की इच्छा वांछित है और यह निष्काम कर्म कहलाता है। भक्त प्रश्न करता है, अगर निरंतर संघर्ष और महान बलिदान के उपरांत स्वराज मिलता है तो क्या इससे व्यक्ति का प्रफुल्लित होना न्यायोचित नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, नहीं। संघर्ष के दौरान उसे उच्च सत्ता के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और उसकी शक्ति को सदा अपने सम्मुख रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। ऐसी दशा में वह कैसे प्रसन्न हो सकता है? उसे अपने कार्यों के परिणाम की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, तभी यह निष्काम कर्म बनता है। महर्षि कहते हैं, गांधी जी ने स्वयं को दिव्य के प्रति समर्पित कर दिया था और कोई हित ना रखते हुए उसके अनुरूप ही कार्य करते थे। वे स्वयं परिणामों की चिंता ना करते परंतु उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते। राष्ट्रकर्मियों का यही रवैया होना चाहिए। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, क्या काम को सफलता मिलेगी? महर्षि कहते हैं, यह प्रश्न इसलिए पैदा होता है क्योंकि प्रश्नकर्ता ने अपना समर्पण नहीं किया। प्रश्नकर्ता कहता है, तो क्या हमें देश के कल्याण और काम के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, पहले आप अपनी देखरेख करें, बाकी सब कुछ सहज भाव से स्वयं होता चला जाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर रहा, यह देश का सवाल है। महर्षि कहते हैं, पहले समर्पण करो फिर देखो। उस समर्पण के अभाव में ही संदेह जन्म लेता है। उसी समर्पण से शक्ति संग्रह करो और तब आपके आसपास के माहौल में आपकी संग्रहित शक्ति से ही सुधार आने लगेगा। एक भक्त प्रश्न करता है, श्री भगवान सार्वजनिक तौर पर जाकर
लोगों को सत्य के उपदेश क्यों नहीं देते? महर्षि उत्तर देते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह कार्य नहीं कर रहा? उपदेश देने का अर्थ यह नहीं कि मंच पर खड़े होकर दूसरे लोगों के सामने तेज आवाज़ में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है जिसे मौन से ही किया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या विचार रखते हैं जो पूरे 1 घंटे तक उपदेश सुनने के बाद भी कोई प्रभाव लिए बिना अपने घर लौट जाता है? वह अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। अब उसकी तुलना उस दूसरे व्यक्ति से करो जो किसी पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी ही देर बाद पूर्ण दृष्टि पाकर वापस लौटता है। इनमें से क्या श्रेष्ठ है, जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या फिर मौन बैठकर आंतरिक शक्ति का प्रसारण करना? वैसे भी वाणी कैसे प्रकट होती है? प्रथम अमूर्त ज्ञान है, उसमें से अहम उत्पन्न होता है और विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। तो ऐसे में पहले अमूर्त ज्ञान, फिर अहम, उसके बाद विचार और अंत में शब्द बनते हैं। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द से आपको प्रभाव दिखता है तो जरा विचार करें कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए। महर्षि उन प्रश्नों को उत्तर देते जो इस बात में संदेह रखते कि क्या उनका आत्मनिष्ठ ज्ञान दूसरों के लिए सहायक होगा। महर्षि स्वयं इस बात का जीता जागता सबूत थे। उन्होंने कितने लोगों को यह आंतरिक सहायता प्रदान की, उसी से देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। वे उन्हें भ्रम और दुख के पथ से उठाकर शांति और गहरी समझ की ओर ले गए। यह सब उनकी मौन कृपा का सुफल था। इसके साथ ही वे उन्हें ज्ञान के दृष्टिकोण से यह भी समझाते थे कि कोई अन्य नहीं जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। एक भक्त प्रश्न करता है, क्या मेरी ज्ञान प्राप्ति से दूसरों को सहायता मिलेगी? महर्षि कहते हैं, जी निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। इससे बेहतर मदद क्या होगी? परंतु वास्तव में क्या कोई अन्य है जिसकी मदद करनी चाहिए? किसी आत्मनिष्ठ ज्ञानी को उस सुनार की तरह मानो जिसे हर आभूषण में सिर्फ स्वर्ण दिखता है। ये विभिन्न रूप और आकार तभी तक मायने रखते हैं जब तक आप अपनी पहचान शरीर के साथ जोड़ते हैं। जब आप देह के अनुभव से परे हो जाते हैं तो आपकी देह चेतना के साथ ही दूसरे भी आलोप हो जाते हैं। भक्त प्रश्न करता है, क्या पेड़ पौधे व अन्य वस्तुओं के साथ भी यही होता है? महर्षि कहते हैं, क्या वे आत्मा से कहीं अलग अस्तित्व रखते हैं? आपको लगता है कि आप उन्हें देखते हैं? यह विचार आपके भीतर है। पता करें कि यह किस जगह से उठा है। विचार उठना बंद हो जाएगा और केवल आत्मा ही शेष बचेगी। एक भक्त प्रश्न करता है, सिद्धांत के तौर पर तो समझ गया, परंतु वे तो दिखाई देते ही हैं। महर्षि कहते हैं, जी यह सिनेमा के एक शो की तरह है। पर्दे पर पड़ते प्रकाश की वजह से सारी छवियां दर्शकों को चलती फिरती दिखाई देती हैं। अब मान लेते हैं कि इस कहानी में दर्शक को भी पर्दे पर दिखाया जाता है, तब तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर होंगे। इसे अपने पर लागू करें। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहम को रचा। अहम से विचार पैदा हुए जिन्हें जगत, पेड़ व पौधों आदि के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वास्तव में ये सब कुछ नहीं, केवल आत्मा है। अगर आप आत्मा को देखते हैं तो आप इसे हर स्थान पर देख सकते हैं, हर ओर और सदैव देख सकते हैं। केवल और केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। तिब्बत के जाने माने लेखक मित्र इवांस बेंट्स ईडब्ल्यू को भी यही व्याख्या दी गई थी। ईडब्ल्यू पूछते हैं, कहते हैं कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांतवास में होने पर भी जगत में सहायक हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, ऐसा हो सकता है। आत्मा का बोध मानवता को दी जाने वाली सबसे बड़ी सेवा है। इस तरह संत वनों में रहने पर भी लोगों के सहायक होते हैं, परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि एकांतवास केवल वन में नहीं होता। इसे आप घनी आबादी के बीच शहर में भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यू कहते हैं, क्या यह अनिवार्य नहीं कि संतों को लोगों के बीच आकर उनकी मदद करनी चाहिए? महर्षि कहते हैं,
केवल आत्मा ही सत्य है। इस संसार में और कुछ सत्य नहीं है। आत्मनिष्ठ ज्ञानी जगत को अपने से परे नहीं देखता। ईडब्ल्यू कहते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति का बोध मानव जाति का भी कल्याण करता है, भले ही उसे इस विषय में पता ना हो। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह दूसरे लोगों से घुले मिले? महर्षि कहते हैं, घुलने मिलने के लिए कोई दूसरे हैं ही नहीं। आत्मा एकमात्र और परम सत्य है। ईडब्ल्यू कहते हैं, अगर 100 आत्मनिष्ठ ज्ञानी होते तो इससे संसार का महती कल्याण नहीं होता। महर्षि कहते हैं, जब आप आत्मा की बात कर रहे हैं तो वह असीम है, पर जब आप इसमें मनुष्य शब्द को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ सीमित हो जाता है। केवल अनंत आत्मा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईडब्ल्यू कहते हैं, जी मैंने पढ़ा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और ऐसा काम निष्क्रियता से बेहतर है। क्या यही कर्मयोग है? महर्षि कहते हैं, जो भी कहा गया है उसे श्रोता अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। ईडब्ल्यू कहते हैं, यूरोप में लोग यह समझ नहीं पाते कि कोई व्यक्ति एकांतवास से कैसे सहायक हो सकता है। वे कल्पना करते हैं कि केवल संसार में काम करने वाला व्यक्ति ही सहायक होगा। यह भ्रम जाने कब मिटेगा? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी तरह भ्रम में जीता रहेगा या कभी उसे सत्य का भान भी होगा? महर्षि कहते हैं, यूरोप या अमेरिका की चिंता मत करो, वे आपके मन के सिवा और कहीं हैं। अपनी आत्मा को जानो और तुम सबको जान लोगे। अगर तुम सपने में बहुत सारे लोगों को देखते हो और उठकर उन्हें याद करते हो, तो क्या तुम यह देखने की कोशिश करते हो कि जो तुम्हारे साथ सपनों में थे वे भी जाग गए या नहीं? एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी संसार की सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता। उसका पूरा अस्तित्व ही बृहत्तर कल्याण के लिए बना है।